इसमें हर बच्चे की लर्निंग भी डिफरेंट होती है और हर पेरेंट का जो एक्सपीरियंस है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मेरा बच्चा खानदान में सबसे पहला बच्चा होगा कि जो पॉटी ट्रेन हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता उसने खुद ही छोड़ दिया था जब उसने दिन का प्रॉपरली छोड़ा। तो अब हर किसी का तरीका डिफरेंट हो सकता है। एक्सीडेंट फ्री कर दें और एक्सीडेंट के लिए तैयार रहें कि एक्सीडेंट्स होंगे और होते भी हैं। ठीक है, खैर और शर अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होपफुली एवरीवन इज इन बेस्ट स्टेट ऑफ ईमान एंड हेल्थ। आज की ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने लगी है अगर आप लोग लर्न करना चाह रहे हैं कि पॉटी ट्रेनिंग हम अपने बच्चों को कैसे दें। और बेशक ऑब्वियसली ये जो है आसान अमल नहीं है। लाइक जाहिर है आप हर बच्चे टू बच्चा जो है ये डिफरेंट प्रोसेस भी होता है और इसमें हर बच्चे की लर्निंग भी डिफरेंट होती है और हर पेरेंट का जो एक्सपीरियंस है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, अब जो मैं बातें बताऊंगी लाजमी नहीं है लेकिन उससे हम लर्न कर सकते हैं क्योंकि जो वे है वो एक हम ले सकते हैं। ठीक है, फिर टाइमिंग और उसमें जो डिफरेंट न्यू क्रिएशंस हैं आप वो अपने बच्चे के लिए इख्तियार कर सकते हैं। क्रिएटिव वे में आप जा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना हम लोग बच्चों को जब पॉटी ट्रेन करते हैं हम करना क्यों चाह रहे हैं यह हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। हम इसलिए नहीं करना चाह रहे कि लाइक मेरा बच्चा खानदान में सबसे पहला बच्चा होगा कि जो पॉटी ट्रेन हो जाए और अगर मेरा बच्चा सबसे लेट हुआ तो मैं मुझे बुरा लगेगा इसमें। तो ऐसी बात नहीं है। हम इसलिए करना चाह रहे हैं एक तो वो आज़ाद हो जाए, डायपर फ्री हो जाए बच्चा, और दूसरा ये कि हम जितना जल्दी बच्चों को तहारत सिखा सके ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी और इनके लिए भी। ठीक है, अब बॉडी ट्रेनिंग में जैसे अभी हम ट्रैवलिंग कर रहे थे माशाल्लाह मेरी जो 2 साल की बेटी है, 2 साल 5 महीने की, अब वो हो चुकी है 25 महीने की है। ठीक है, तो उसने ट्रैवलिंग में 3 घंटे की ट्रैवलिंग थी, वहां पे भी उसने डायपर यूज नहीं किया, रात में भी डायपर यूज नहीं किया। और ये रात में डायपर तो आहिस्ता आहिस्ता उसने खुद ही छोड़ दिया था जब उसने दिन का प्रॉपरली छोड़ा। तो इसमें ये चीज हमने एक याद रखनी है कि हमारा जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब जब मैंने अपनी बेटी को पॉटी ट्रेन किया तो मैंने उसका डायपर जो है वो रिमूव नहीं किया था क्योंकि वो तब 11 महीने की थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसको पॉटी ट्रेनिंग दी और आहिस्ता आहिस्ता जो है मैंने उसको समझाना शुरू किया, कम्युनिकेट करना शुरू किया। सबसे पहला स्टेप मेरा ये था कि मैंने उसको पॉटी ट्रेनिंग पॉट पे बिठाना शुरू किया, लाइक वो उसके लिए यूज टू हो जाए। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप मेरा ये था कि मैंने उसको पॉटी की ट्रेनिंग दी, लाइक सिर्फ पॉटी की, पीप की नहीं। शी वॉज लर्निंग दैट टाइम ओनली पूप। ठीक है, फिर मैंने उससे थोड़ा कम्युनिकेट किया, लाइक पूप आए तो ऐसे बताना है आपने। फिर मैंने उसे थोड़ा और मजीद जब थोड़ा और टाइम गुजरा तो फिर मैंने उसे पीप की भी ट्रेनिंग दी। अब हर किसी का तरीका डिफरेंट हो सकता है लेकिन जो एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप डायपर रिमूव कर भी रही हैं टोटली रिमूव करें। मैंने नहीं रिमूव किया था, मैं एक्सीडेंट से बचना चाह रही थी। तो आप अपना घर एक्सीडेंट फ्री कर दें जिस तरह मैंने अपनी थोड़ा टाइम गुजरा था जब पीप के लिए तैयार किया था हेयर को तो मैंने कारपेट रिमूव कर दी थी। ठीक है, एक्सीडेंट फ्री कर दें और एक्सीडेंट के लिए तैयार रहें कि एक्सीडेंट्स होंगे और होते भी हैं। ठीक है, एक ये चीज़ कर लें। और डे टाइम में थोड़ा इजी होता है, ठीक है, कि आप बच्चे को देख रहे होते हैं, लेकिन रात में थोड़ा मुश्किल होता है इंशाल्लाह। फिर अभी मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है, मैं इसमें थोड़ी सी डिटेल जो देना चाह रही हूँ वो यही है। मैं इंशाल्लाह आपको बुक जल्दी शो करूंगी कि आप लोग वहां से भी इसको पढ़ दें और इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी। अब मेरी एक बेटी है, वो अब पॉटी करने लगी है। ठीक है, लाइक मुझे आइडिया हो गया कि नाउ शी इज फॉर डूइंग पूप, मैं ऐसे लेके जा सकती हूँ इजीली। ठीक है, ये मेरी छोटी वाली, लाइक बड़ी से छोटी वाली बेटी है। और ये भी जब बच्चे एक वॉइस निकालते हैं आप पॉटी के लिए उसको ट्रेन कर सकते हैं। बच्चे नेचुरली बैठ के खुद से एक लाइक आवाज निकालते हैं जिससे आप वो कह सकते हैं जब पॉटी आए तो आपने मुझे बताना, जब पीछी आए तो आपने मुझे बताना। तो हम उनको उस पॉटी ट्रेनिंग के लिए उसकी हेल्प ले सकते हैं कि जो नेचुरली बच्चे एक आवाज निकालते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। एक्सीडेंट्स होंगे कि हम बच्चों को जब पॉटी ट्रेन कर रहे हैं तो जाहिर है उनको उनको ये जिबिलिटन ये चीज़ नहीं है, ये हमने उनको सिखानी है। ये जो कुछ मैनर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, ये चीज़ें हमने सिखानी है। खैर और शर अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखा है और ये चीज़ें बच्चे बहुत जल्दी भी सीख जाते हैं। और ये बच्चे वेरी भी करते हैं। समटाइम हो सकता है वो आपकी बात अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे या उनके अपने चैलेंजेस हैं, या वो डर जाते हैं। समटाइम हम लोग जिस तरह बच्चे ने पीछी कर दिया, कुछ कर दिया, तो हम एकदम पैनिक कर जाते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से बच्चे उस चीज़ को याद रख लेते हैं जहन में। तो इसलिए जब भी आप बच्चे को पॉटी ट्रेन कर रहे हैं तो हमने ये ध्यान रखना है कि हम कोई बिजी उसमें नहीं है, स्केड्यूल में, कि हम बच्चों पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, हम बच्चों को पैनिक होके दिखा रहे हैं, या हमने उससे एक्सीडेंट अगर बिलफर्ज कुछ हो गया तो हम बच्चों को कोई नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको आपके लिए चैलेंजिंग होंगी कि आप बच्चे को पॉटी ट्रेन नहीं कर सकेंगे जल्दी। ठीक है, तो इसलिए आप जितना जल्दी बच्चे को पॉटी ट्रेन करना चाहते हैं उतना आप अपने अंदर पेशेंस रखें। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप उससे और उससे भी करवाएंगे तो आप बहुत जल्दी पॉटी ट्रेन कर लेंगे, लेकिन उसकी जो मेंटली
स्टेबिलिटी है ना वो नॉर्मल नहीं रहेगी, उस लाइक उससे एक उसकी नेगेटिव मेमोरी जुड़ जाएगी। ठीक है, पॉटी ट्रेन करने के लिए यही मेरी तरफ से आपको कुछ टिप्स हैं कि आप जब बच्चे को पॉटी ट्रेन कर रहे हैं, पहले अपने आप को रेडी करें, बच्चे से पहले खुद को रेडी करें कि मैंने उसको पॉटी ट्रेन करना है, क्यों करना है, फिर कैसे करना है। ठीक है, कैसे करने में मैंने अपना कुछ थोड़ा बहुत आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है, और इस पे इंशाल्लाह बुक है जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बल्कि दूसरी बेटी को भी मैंने इसी तरह से ट्रेन किया है और उसने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया है बनस्बत मेरी पहली बेटी के। ठीक है, मेरी छोटी वाली बेटी ने 14वें महीने तक पॉटी और पिशी दोनों सीख ली थी। अब मेरी जो दूसरी वाली बेटी है उसने पिशी अभी रिसेंटली सीखी है, अब पॉटी का वो बताना शुरू कर रही है। लेकिन अभी भी मैं खुद मेंटली प्रिपेयर रहती हूँ कि हर 20 मिनट बाद मैं ऐसे पूछती हूँ या बिठा देती हूँ। फिर अब इसका जो है पॉटी पिशी का जो है वो टाइम थोड़ा बढ़ रहा है, लाइक अभी 20 मिनट में नहीं, अब ये 40 मिनट में करेगी या थोड़ा और टाइम ले लेगी। तो ये आपने बच्चा भी डिफरेंट लेके चलना है, आपने हर किसी को एक ही उसमें सोटी से नहीं हाँकना है, एक ही उसमें नहीं लेके चलना कि भाई इसने ऐसे सीखी थी, इसने ऐसे सीखी थी, क्योंकि एज अ मदर हम कर जाते हैं। ठीक है, तो ये होपफुली आपके लिए कुछ बेनिफिशियल टिप्स होंगी, और बाकी इंशाल्लाह मैं साथ साथ शेयर करती रहूँगी, आप लोग क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।